हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे किसान कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो धान की इस समय रोपाई की जा रही है उसमें सही समय कब है आप डीएपी डालने का। डीएपी और पोटास के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था जो है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो जो है डीएपी और पोटास के ऊपर बनाया जाता है कि डीएपी और पोटास का सही रेशियो क्या है और सही समय क्या है कि कब आप अपनी फसलों में जो है धान की जैसे ही नर्सरी के बाद अब नर्सरी आपकी तैयार हो चुकी है तो आप रोपाई कर रहे हैं, तो रोपाई के समय आप उसमें कितनी मात्रा में डीएपी डालें और वह कैसे कंज्यूम करती है, कैसे उसको जो है पौधों तक पहुंचाती है, इसके बारे में। और उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर या कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट यूरिया डालें कि ना डालें। बहुत सारे किसानों की संख्या थी कि नर्सरी के बाद जैसे आप रोपाई करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर यूरिया आता है उसका प्रयोग करें या ना करें। तो ये सब चीज़ें आपको हम विस्तार से बताते हैं, खास करके कि इसमें आप डीओपी और साथ ही साथ जो है पोटास, जो एमओपी आता है, पोटास आता है, तो उसको आप अपनी फसलों में जो इस समय नर्सरी के तैयार हो चुकी है पूरी रूप से, और अगर उनकी नर्सरी 22 से 25 दिन या 1 महीने के आसपास 30 दिन की हो चुकी है तो आप रोपाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि आप उसमें कितनी मात्रा में डीएपी और पोटास डालते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, नए आए हुए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक, सभी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे वो अपनी फसलों का अच्छा से अच्छा जो है उत्पादन ले सके। क्योंकि बहुत सारे किसानों का जो है आता है फीडबैक लिया जाता है, बाद में पता चलता है कि उनमें जो धान का उत्पादन है वह 1 बीघे में 20-20 कुंटल उत्पादन हो जाता है, 20 के प्लस भी जाता है, 18 से 20 कुंटल। बहुत नॉर्मल किसान होते हैं जिनमें उत्पादन केवल 15, 14, 13 13 रह जाता है। तो इस रेशियो को कैसे आप बढ़ाएं, साथ ही साथ इसमें आप 18 से 20 का जो रेशियो है इसको कैसे आप ले आएँ 1 बीघे में। जो हमारे अमेठी डिस्ट्रिक्ट है इस समय, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोकल में यहाँ पर धान की जो रोपाई की जाती है, वहाँ पे जो उत्पादन का रेशियो हो, तो उसको आप बरकरार करने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अगर इस विधि का आपने प्रयोग कर लिया तो गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ कि उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ-साथ उसकी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप क्या करें, सबसे पहला आप काम करें कि जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो चुकी है तो अब अपने खेतों की गहरी जुताई करें। सबसे ज़्यादा गहरी जुताई करने का कारण आपको बता दें, गहरी जुताई करने से जो उसमें आप लगातार फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, वह एक सीमेंट की तरह लेयर बन जाती है। अगर वह नहीं टूटती है, वह ऊपर या नीचे नहीं होती है, जो उसमें ह्यूमस होते हैं या जो फंगस होते हैं, वो अगर उसके जो नेमाटोड होते हैं वो नीचे पहुँच जाते हैं। गहरी जुताई करने से मट्टी एक बार पूरी आप पलट दें, तो आप जैसे उसमें आप नमी लगा लें, नमी होने के बाद जैसे नमी होती है तो उसको आप गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद उसमें आप चारों तरफ जो है मेड़बंदी कर लें, जिससे पानी का भराव, जो धान की खेती होती है, फसल होती है, उसमें धान में पानी सबसे मुख्य रूप होता है। जो पानी होता है, जल होता है, उसकी सबसे अधिक भूमिका होती है, तो वो आप कर लें। साथ ही साथ उसमें 1 बीघे में आपको हम बता दें 4 से 5 टाली देसी गोबर की खाद, 4 से 5 टाली देसी गोबर की खाद का प्रयोग करें। देसी गोबर की खाद प्रयोग करने के कई सारे कारण हैं, वो आपको एक-एक करके हम बताते हैं। देसी गोबर की खाद जैसे ही आप उसमें डालते हैं तो उसके बाद जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं अपनी खेतों में, वो क्या होता है कि उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, साथ ही साथ वह कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और वह ज़्यादा मात्रा में काम करने लगती है। ये और आप ये भी बता दें कि जो आप जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, वह लगातार आपकी फसलों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो भी पोषक तत्व उस पौधे को चाहिए, वह आप ऑर्गेनिक खाद के रूप में वह मिलती रहती है। तो आप अपनी जैविक खाद का प्रयोग कर लें। जैविक खाद प्रयोग करने के बाद जैसे ही आप अगर खेत उसमें तैयार कर लेते हैं पानी लगा के, तो उसमें आप डीएपी, 1 बैग डीएपी 20 बिस्सा में 1 बैग डीएपी 50 किलो पर्याप्त है। आप 1 बैग डीएपी डालें और साथ ही साथ जो डीएपी डालेंगे तो जो उनके कल्लों की संख्या 10 दिन बाद आप देखेंगे, कल्लों की संख्या, टिलरिंग की संख्या वह सबसे ज़्यादा हो जाएगी और बढ़ जाएगी। एक-एक में 20-20, 25-25 शुरुआत से ही कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि एमओपी जो पोटाश आता है, पोटाश जो एमओपी आता है, उसका भी आप लोग प्रयोग करें। यह जो है एमओपी क्या करता है कि पौधे के साथ-साथ, पौधा तो स्वस्थ होता ही होता है, उसके साथ क्या करता है कि जो उसमें दाने होते हैं, जो बालियाँ निकलेंगी, बालियों में जो दाने आएँगे, वह दाने बहुत ही चमकदार होंगे और सॉलिड होंगे, बराबर में होंगे, जैसे उसमें छोटा-बड़ा या घट-बढ़ ऐसा नहीं होगा, वह बहुत ही अच्छा होगा। तो आप एमओपी और 2 ही चीज़, सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप डीएपी प्रयोग कर रहे हैं तो, या नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट, ये दोनों। एक और ख़ास बात इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे किसान
कमेंट करके ये पूछ रहे थे डीएपी डालने का सही समय क्या होता है। सही समय जो टाइम है तो आपको बता दें, जो डीएपी है डाई अमोनियम फॉस्फेट, वह जो है जैसे ही आप खेत अपना मान लीजिए कि आप अभी उसमें धान की जो है रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही डीएपी डालें, क्योंकि डीएपी में आपको बता दें कि जो डीएपी का जो दाना होता है वह जिस स्थान पर पड़ जाता है, जहाँ पर वह रुक जाता है, वहाँ तक पौधों की जड़ें जाती हैं तभी वह कंज्यूम कर पाता है। और बाकी जो फर्टिलाइज़र हैं, उसमें क्या होता है कि वह क्रियाशील होती हैं। वह अगर आप नाइट्रोजन या और कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, तो वो सभी क्रियाशील होती हैं, जो क्रियाशील होने की वजह से वह स्वयं जड़ तक चली जाती हैं। जड़ तक चली जाती हैं या जड़ उनके पास चली जाती है। लेकिन अगर आप डीएपी डाल रहे हैं, तो डीएपी में अगर पौधा और खाद दोनों अलग-अलग है, तो जड़ ही जाएगी खाद के पास और वह खाद उसके पास नहीं आती है। और एक बात और बता दें कि अगर मान लीजिए आप उसमें सोच रहे हैं कि 5 से 10 दिन या 15 दिन, 20 दिन बाद अगर करते हैं, तो उसकी जो डीएपी की टोटल मात्रा है, जो उसमें प्रतिशत है, वह बहुत ही कम पौधा ये वो कंज़्यूम कर पाता है। क्योंकि साथ ही साथ ये है कि जब आप उसमें डीएपी डालते हैं, तो उसकी एक सतह, जो मिट्टी की एक सतह होती है, लेयर होती है, वो एक परत बना लेती है, जिससे वह डीएपी अंदर पौधों की जो मुख्य जड़ें हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ऊपरी ही सतह पर रह जाती है। तो डीएपी जो है आप पहले डालें, डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट ये ऐसी खादें हैं जो आप एमओपी ये पहले डालें। बाद में आप शुरुआत में आपको नाइट्रोजन नहीं देना, क्योंकि डीएपी के साथ नाइट्रोजन होता है। तो आप जो है डीएपी पहले डालें, और जो है डीएपी आप जुताई करने के बाद आप उसमें ज़रूर से ज़रूर प्रयोग कर लें। बाद में आप लोग डीएपी ना डालें। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर सभी किसान भाइयों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें किसी प्रकार की जानकारी की। हम आपके लिए यूट्यूब चैनल तेज किसान मित्र पर नए-नए जानकारी, नई-नई तकनीक और नए-नए जो है हम जो भी इस समय नई-नई तकनीकों के साथ जो है खेती की जा रही है, उसको नए-नए तौर पे जो है कितनी मात्रा में कैसे, कब, कै क्यों करना है, ये सब चीज़ें आपको हम बताते रहते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।